अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आई होप एवरीथिंग इज़ अराउंड यू इज़ फाइन। आपकी सेहत सलामती के साथ हम लोग हमेशा के आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसा कंटेंट जो ट्रेंडिंग भी हो, अच्छा भी हो, जिस पे बात की जाए। और बात ना सिर्फ बात की जाए बल्कि आपको बताया जाए कि अगर आप मुनासिब समझें, हमारी राय से आगाह हों, तो आप इस टाइप का ड्रामा देखें। तो इसी तरह की एक छोटी सी और कोशिश करते हुए आपके सामने हाजिर हैं। आज रद्द की एपिसोड 25 पे रिव्यू करेंगे। ड्रामा बड़ी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। खैर, एक तो ये होता है ना कि इसमें हफ्ते में 2 दिन आता है। ये वैसे अच्छा मुझे लगा है, 2 दिन आता है एक ड्रामा। वो बेतुका हर ड्रामे का वो आप इंतज़ार नहीं करते। तो जी ड्रामा शुरू होता है एक कॉल से जो कि जैन ने चेक करने के लिए अपने खालू के नंबर से ईमान को की होती है। और वो अभी खड़ा ही होता है और वो हेलो हेलो कर रही होती है, तो पीछे से कोई खातून आवाज़ देती है, जैन जैन चलें जैन। तो एकदम ईमान चौंकती है और जो है वो कहती है ये तो वही है आवाज़, और फ़ोन बंद हो जाता है। वो उधर से जो है गाड़ी में चले जाते हैं। अब ये लोग जा रहे हैं जैन की खाला की बेटी का रिश्ता देखने, यानी निकाह तो उन्होंने कर लिया, उसकी फैमिली से मिलने। अब बड़ा अनएथिकल सा इसमें दिखाया गया, किसी का फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, बट क्या कहते चले, उन्होंने ड्रामे उन्होंने कहा जी मेरे सिग्नल नहीं आती तो मैंने फ़ोन यूज़ किया। उसने कहा कोई बात नहीं। उधर सवेरा आ जाती है, वो कहते हैं आए नहीं, तुम परेशान क्यों हो? सालार उसने कहा आने वाले बस रास्ते में। वो उसने कहा एक कॉल आई थी बड़ी अननोन सी, और जब मैं क्या कहते हैं हेलो हेलो कर रही थी तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी और मुझसे लगा जैसे बानू आपा ने आवाज़ दी है। जैन का फ़ोन था। तो वो बड़ा ज़्यादा हैरान और परेशान होती है। वो कहती है कि लाइक उसने मुझे कहा था, वादा लिया था मरना नहीं, मैं वापस आऊँगा बदला लेने एंड ऑल दैट। ज़रा सा लाइक फ्लैटन सा था इस दफ़ा, कुछ मज़ेदार वाव चीज़ नहीं थी, मैं उसको कहूँ आपको। खैर, वो बहनों की बातचीत होती है, वो उसको बताती है कि लाइक शाइस्ता आंटी ना जमील के कहने पे ये सब कुछ करती, पैसे मांगती, ना ये होता। तो वो कहती हैं जमील के कहने पे? फिर वो उसको बताती है कि हाँ ये जमील इसमें शामिल था और सारा उसने किया है, जिस वजह से तुम्हारी शादी टूटी है। और क्या कहते हैं तुम्हें गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं। वो कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहते मुझे खुद तुम्हारी सलार से शादी के बाद पता चला था, अदरवाइज़ मैं तुम्हें बता देती, तुम सलार के साथ खुश थी। कहती है मैंने डिसाइड करना है। खैर, वो सालार के साथ फिर चली जाती है। अब उधर से जो है वो गाड़ी में जा रहे हैं जी जैन, उसके खाला खालू और बानो अपर उधर से। वो कहते तो वही गली नहीं जहाँ शाइस्ता में रिश्ते के लिए लाई, तो कहती है गली हो नहीं घर भी हुई है। वो कहते हैं हमें मुझे जैन को तो ना लेके जो यहाँ बहुत बुरा हुआ था, हमारे को अच्छा तजर्बा नहीं। मुझे बड़ी हंसी आया, आगे हम वहाँ भी चढ़े थे जहाँ से। खैर जी, वो उनके घर बैठ जाते हैं, वहाँ कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। उधर से वो एक दूसरे को सूखी सूखी लपेट के शैला भी सुना रही है, वो भी सुना रहे हैं। और क्या कहते हैं उसका बेटा अदनान जो है वो नॉर्मलाइज सिचुएशन को कर रहा है। वो कहते हैं आपकी शादी नहीं हुई और ये वो फलाना ढिमकाना। एंड में वो आपको कहते हैं जी आपकी तसल्ली के लिए मेरी वहाँ शादी नहीं हुई, गल मुक गई है। अब वो क्या कहते हैं लाइक ज़रा ना उसका वालिद जो है वो गुस्से होता है और लड़की का वो उठ जाता है जैन का खालू, लेकिन वो फिर बैठ जाते कि नहीं जी मैं आपको आपके इन सवालों का जवाब दे देता हूँ। वो मियाँ बीवी फिर कमरे में जाते हैं, रिश्ते की बातचीत जब शुरू होती है तो वो कहते हैं जी हमारी भी एक ख्वाहिश है। जैन फ़ोन करने बाहर जाता है, उधर से सालार और ईमान आ रहे होते हैं। वो बताती है कि मुझे जैन का फ़ोन आया था। वो कहते हैं और भी जैन हो सकते हैं, और उसको नॉर्मलाइज़ करता है। अब उसके एक खटका सा हो रहा है। अब वो जैन फ़ोन करने बाहर जाता है, वो घर के अंदर घुसते हैं तो पता ये चलता है सामने जैन प्लॉट में खड़ा है। जैन ने नहीं देखा ना सालार ने, लेकिन ईमान ने जैन को लॉन में देख लिया और बड़ी परेशान से। और वो खैर फिर जब दोबारा दिखते तो जैन जा चुका होता है। दूसरी साइड पे वो लोग शर्त रखते हैं कि जैन और उसका भी शादी कर दें समन की। तो वो अदनान काफ़ी बोलता और शर्मिंदा होता है कि ये मेरे माँ बाप डिज़र्व ही नहीं करते कि इनको किसी खुशी में रखा जाए। अंकल मैं आप लोगों से आके बात करूँगा। और जैन भाई आई एम रियली सॉरी, आपको बार बार कहना पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ जो है ना कोई इस तरह नहीं करता जो लाइक यहाँ एक हो रहा था। मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा ना फिल्मी वाली चीज़ लग रही थी, बट अब देखें क्या कह सकते हैं, इसमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। और वो बदला लेना, अब आई डोंट नो, ये ना पता चलेगा अगले एपिसोड में ये दोनों इकट्ठे नाच रहे हैं। यार फॉर गॉड सेक इस तरह का कुछ ना हो प्लीज़, ये बहुत ही ज़्यादा ऑफ सीन हो जाता है।
खैर एनीवेज अब वो उस साइड पे जो है वो घर आ जाती हैं और वो आके फिर बताती है उसकी खाला के मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कह रही जैन, क्योंकि वो शर्त रख दी है उन्होंने, तो वो कहते हैं लेकिन आपा की ख्वाहिश जो है शैला आपा की वो बार बार आगे आ रही है। सॉरी शैला आपा नहीं, क्या नाम था जैन की माँ का, तो शाइस्ता। तो वो कहते हैं कि तुम वैसे भी उस लड़की ईमान ने तो शादी कर ली है। तो जैन कहता है आपको किसने बताया? उसने कहा बस उड़ती उड़ती मिली थी उसको। खैर बानो आपा चुप कराती हैं। यहाँ बहुत अच्छी बानो आपा और जैन की कॉन्वर्सेशन है जो कि मुझे अच्छा लगा कि देखिए ड्रामे में डायलॉग्स और उसके साथ ना लिंक बड़ा मैटर करता है जो आवाम को याद रहता है। पहले जैसे एक दोस्त में डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, इसमें जब वो जैन जब कुछ बोल रहा था वो कहता है बानो आपा उसको कहते हैं अल्लाह की रज़ा है। तो वो कहते हैं जी हम अल्लाह की रज़ा गुनाहों का पर्दे पे अल्लाह की रज़ा का पर्दा ही डाल सकते हैं। तो बानो कहती है डाल सकते हैं जब गुनाह की सज़ा मिल जाए। बड़ा अच्छा उसने डायलॉग बोला, क्योंकि असल बात तो उसको पता कराने वाली शाइस्ता थी और उसके बाप को पता, वो जैन को बताना नहीं चाह रहे हैं। अब यहाँ जो है जैन की एक कशमकश चल रही है, उधर जो है सालार और ईमान रूम में होते हैं, वो उसकी बहन आती है समन और वो कहती है परेशानी में बात करते, वो कहते हैं बैठो तसल्ली से बात करते हैं। वो फिर वो फिर वो कहते हैं अच्छा इस एपिसोड में 3 दफ़ा हुआ है जैन, लगता कोई और होगा, जैन कोई और होगा। अब 3rd टाइम हो रहा है। वो कहते हैं जी मेरी जैन से शादी होगी, और तो ही वहाँ अदनान भाई के ससुराल वालों को मम्मा पापा ने ये बोला। फिर वो चौंकती है जैन, तो वो फिर कहता है सलार कोई और जैन भी हो यार जैन एक फिल्म का नाम बन गया। अब आई डोंट नो यहाँ आगे क्या होना है, बट इतना फनी था जैन, वो चौंकते कोई और भी हो सकता है, हर दफ़ा तसल्ली में एक ही बात कहते हैं। अब इधर इनका भी क्या कहते हैं वो अपने शहरियार जो है सालार उस अपनी बहन को ज़रा तसल्लियाँ दे रहा है। वो कहता है तुम जो करना चाहती हो वही होगा, नहीं चाहती तो यार नहीं होगी। अब लेट्स सी आगे ये किस तरह चलता है। लेकिन जो है सालार अब जो है बड़ा माचो काइंड ऑफ फील दे रहा है ईमान से कि चाय का कप लेके कहता है ज़बरदस्ती नहीं पी जाती, छोड़ दो। सुबह वो फिर कमरे के बाहर होता है, वो कहता है कि जी अब मुझे पता मैं क्यों डिस्टर्ब थी कि मेरी शादी उसकी शैला आंटी की जैन के घर वाले के लालच नहीं जमील भाई का बदला था, क्योंकि उनके कज़न से शादी नहीं की। वो कहता है तो अब वो कहते हैं क्या मतलब कि जब नफ़रत ख़त्म हो जाए तो फिर पीछे मोहब्बत रहती है। फिर वो उसको जाए कहते हैं सालार कोई बेवकूफ़ी होगा कि तुम्हें छोड़ के साए के पीछे जाए, जहाँ सालार बहुत ब्लश करते हैं लॉन में ड्रैंग करते हुए। सो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। अब यार ये बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, बोंगी ना बजे, वैसे इसका सस्पेंस और वो ख़त्म हो गया। तो विच रिमाइंड में कामरान साहब तो गायब ही हो गए हैं, जो इनका भाई था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा था। ये यहाँ ना ये स्टोरी के साथ ये लोग कुछ करते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एकदम गायब हो जाते, एकदम आ जाते हैं। अदनान एकदम आ गया, टिल डेट नहीं पता था कि इनका कोई और बेटा भी है जो लाइक मामू की जासूसी के लिए जर्मनी गया। ये मुझे लगता है जब डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स जो है ना अपनी मर्जी का लड़का लगवाते हैं ना अंदर ड्रामे में, क्योंकि लड़का कोई नोन इस तरह एक्टर नहीं है, तो फिर ये जो है ना एक दूसरे ने फिर कहते तो मुंडे रख, तो वो फिर एकदम स्टोरी के अंदर क्रिएट हो जाती है चीज़, क्योंकि आगे एडिट हो जाती है स्टोरी, बाकी सीन तो शूट होते हैं, ये 2-4 सीन्स बाद में शूट कर लेते हैं। सो ये इस तरह इन्होंने कुछ प्लानिंग की है, बट लेट्स सी अब आगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर बताएं। हम आपके पास जल्दी हाजिर होंगे एक और एक्साइटिंग रिव्यू लेके। अल्लाह हाफ़िज़।